पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, कई चरणों के मतदान भी हो चुके हैं। वैसे तो पीरपैंती प्रखंड में 29 नवंबर को मतदान होना है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पीरपैंती प्रखंड के 12 पंचायत के निवर्तमान मुखिया संजय शाह जी से बात करने के लिए। सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इतना हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कि हमारा जो है कार्य आपके चैनल तक पहुंचकर हमारे जनता तक पहुंचे। इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे हम संजय जी, आप लगातार इससे पिछले 5 साल में आपकी माताजी मुखिया रही हैं और अभी पिछले 5 साल से आप मुखिया रहे हैं। इन 10 वर्षों में वैसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको दिखाकर, जिनका आईना दिखाकर आप जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं? मैं जनता से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहा हूं कि जितना भी आज जो हम जिस गांव में हैं बदलूगंज में, यहां पर आने का आवागमन का सुंदर साधन नहीं था। आज जो अभी आपको बताया कि जोगीबीर पहाड़ी से जो है पगडंडी था, लोगों का खेत था, कुछ जगह बिहार सरकार की ज़मीन थी, उसको अगले माताश्री के रीजन में नरेगा से कुछ अति किया। फिर इस बार के रीजन में सांसद के महोदय से इसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री से पास कराकर ये रोड बन चुका है, जिससे कि लोगों को काफ़ी आवागमन में सुविधा हुई है। आज 12 पंचायत में भी काफ़ी दिक्कतें थी लोगों को कब्रिस्तान तक पहुंचने में। वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय 2006 से 11 के बीच में डीएसपी साहब काफ़ी लोगों का मतलब बैठक हुआ कि कब्रिस्तान में रास्ता रुका हुआ था, कुछ आपसी मतभेद था, जो कि जोगेश पुस्तक भंडार के बगल के गली में हम लोगों के पास भट्टा भी था, जो कि उसमें रोड़ी भी दिया गया था, लेकिन वो जन सहयोग के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से वो रास्ता क्लियर नहीं हो पाया। मैं जैसे माताश्री चुनाव जीत कर आई, उसमें जो है उसमें कन्या मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय इसीपुर का ज़मीन पड़ता था। कुछ जो है मुकद्दम या वहाँ के जो है कुर्मी समुदाय के लोग या रमैया समुदाय के लोगों का ज़मीन भी पड़ता था। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती करके उस रोड को बढ़ाया। कुछ लोगों ने जब नरेगा से मैंने रोड का निर्माण कराया तो कुछ ज़मीन जाने पर बिहार सरकार की ज़मीन उधर कम थी, काटा भी मैं उस समय संजोग से कलकत्ता में था, लेकिन मैं बहुत उन लोगों ने प्रयास किया। हमारे रोजगार सेवक ने भी नहीं रोड कटा है केस कर लेने के लिए, नहीं, केस करने से किसी समस्या का निदान नहीं होता है। मैं अभी भी आपको बता दूं कि हमारे पंचायत के कम लोग चाहते हैं कि थाना में पहुँचें। उनकी जो भी समस्याएं हैं हम लोग सरपंच महोदय करते हैं, लेकिन हम लोग भी हद तक पंचायती करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन अथक प्रयास करते हुए चाहते हैं कि उनका जो है धन और जन की क्षति नहीं हो। समस्या तो आती रहेगी और आती रहेगी, इस बात का मैं दावा करता हूं कि समस्याएं आती है, लेकिन उसका निपटारा अगर जनप्रतिनिधि चाहें, उनकी भावना साफ रहेगी तो वो जो उसका निपटारा करा सकते हैं। और कोई भी पंचायती ऐसा नहीं है जिसमें दोनों समुदाय के लोग खुश होंगे, लेकिन इससे ये नहीं है कि पंचायती लोग छोड़ दें। पंचायती के माध्यम से जितना लोगों को सुविधा मिलती है इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि एक बार की बात है, 12-8 के लोग काफ़ी मुझ पर जो है आक्षेप लगाए, विधायक जी पर भी लगाए। 12-8 पोखर जो है माना कि उसमें जो है कुछ वो गुलगुलिया समुदाय के लोगों ने अपना डेरा जमा लिया था, कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा पैसा लेकर उस पर चापाकल घर बनवा दिया गया था और 12 का एकमात्र पोखर वहाँ पर था जो छठ का पूजा होता था। छठ के पहले बैठक बैठाया गया, हम लोगों को काफ़ी सुनना पड़ा। हमारे अशोक राम हमारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा मुझे इतना उलाहना हुआ कि मेरा ये भी लगा कि बड़े भाई का कहना 100% जायज़ है। और उसके बाद तुरंत जो बैठक हुई थी वो सभी बैठक के लोग आ गए थाना पर। थाना प्रभारी भी संजोग से उनको भी छठ से लगाव था। हम लोगों ने कहा कि हम लोग छठ नहीं करेंगे अगर पोखर पर से जो है अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। सीओ साहब को बोला गया, लेकिन वो थाना प्रभारी कुछ दिन कालगांव अनुमंडल में भी थे, एसडीओ साहब के काफ़ी सहयोग से, और सीओ साहब को मजिस्ट्रेट बहाल कराकर वो अतिक्रमण हटाया गया, जिससे कि आज छठ घाट जो है मुक्त हो चुका है। नहीं तो वहाँ पर चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही थी, क्योंकि वो समुदाय जो खाना बदोशी समुदाय के लोग रहते थे और कुछ लोगों के सहयोग से जो है उन लोगों को वहाँ पर बसेड़ा मिल चुका था। कुछ लोकल आदमी भी बसे थे, उन लोगों से भी विनती किया कि ये जो है हम लोगों का एक धरोहर होता है, चाहे जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, चाहे पोखर हो, तालाब हो, फील्ड हो, वो हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हैं।
वहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। हम लोग लोगों से विनती भी करते हैं, कुछ लोगों को अपने बाहु मन की विनती करते हुए या प्रशासनिक स्तर से उनको हटाने का भी प्रयास करते हैं। और मेरा कार्य जो अभी छूटा हुआ है, आप लोग बोले कि अभी जो है आप जो है इस बार चुनाव में क्या क्या, तो कुछ समस्याएं बतलाए कि जो साफ़ सफाई की जो बातें कुछ अधूरी रहे उसको कराऊंगा, जो किसी का इंदिरा आवास छूटा हुआ है वो पूर्ण कराऊंगा, वृद्धा पेंशन में जो लोग वंचित हैं साल 6 महीना में उनका नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि 60 से नीचे जो भी रहते हैं चाहे उनका उम्र 70 ही क्यों नहीं हो, तो उनको जो है मैं चाहे मजिस्ट्रेट के माध्यम से या जो माध्यम से है उनका उम्र जो है कागजी प्रक्रिया पूरा कराकर कराऊंगा। और चारों ओर जो भी समस्याएं आती है हम लोग उसमें हर समय तत्पर रहते हैं कि उनकी अगर वो किसी तरह से दुखी हैं तो मैं उनका दुख दूर कर सकूं। लेकिन हम लोग तो जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें तो आप जानते ही हैं कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से चाहते हैं कि लोगों का जन सहयोग से, चंदा से, हमारे 12 पंचायत में व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लोग हैं, यहाँ पर अगर हम लोग चाहेंगे तो अगर उन लोगों से बढ़िया से सहयोग ले लेंगे तो कुछ चीज़ों का उद्धार आराम से हो सकता है। वो लोग हम लोग को सहयोग करते हैं और सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं इतना दिन से कार्यरत भी हूँ और उनके सपनों पर खरा उतरता हूँ। अच्छा, ये तो हुई भौगोलिक विकास की बात। अब सामाजिक विकास की बात आते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, इसमें क्या उपलब्धि रही है आपकी? वृद्धा पेंशन लगभग लोगों का हो चुका है। हमारे यहाँ पंचायत में लगभग जो है 1500 से 1600 लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। कुछ उसमें मरे हुए हैं, पूर्ण डाटा नहीं बता सकता हूँ। अगले वित्तीय वर्ष में ही 800 से ऊपर लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा था। इस बार काफ़ी मात्रा में, चाहे वार्ड मेंबर के सहयोग से हो या कैफे के सहयोग से हो या हम लोगों के सहयोग से हो, वृद्धा पेंशन में भी काफ़ी परेशानियां नहीं हैं। कैफे के माध्यम से भी अभी भी कैफे के माध्यम से लोग करा रहे हैं। आचार संहिता का भी उसमें सरकार की तरफ से किसी तरह का अथी नहीं है। इंदिरा आवास में कुछ खामियां हैं। इंदिरा आवास का आवंटन कुछ कम आ रहा है। पूर्व में तो हम लोग के यहाँ हरजन लगभग पूर्ण हो चुका था। हरजन का कोटा मेरे यहाँ नहीं था, मम्मी के रीजन में। इसमें भी कुछ जो है उन्हीं लोगों को, जैसे लाल कार्ड में पुत्र का बाकी था तो उसका जो है भेज के डीएम साहब के यहाँ से करा के उसको करा दिया गया। कुछ अभी बाकी, अब नए नए शादीशुदा आते हैं तो उनका भी होता है कि भाई हमें इंदिरा आवास मिलना चाहिए, उन लोगों का बाकी, उन लोगों का पूरा करा दूंगा। विधवा पेंशन भी लगभग पूर्ण है और कुछ एक बाकी रह जाती है तो अगर मान लीजिए उसको मैं पूर्ण करा दूंगा। और जितने भी समस्याएं हैं, समस्या का तो निदान करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं हो। पब्लिक का हर समय जो है मैं हर संभव, चाहे 12 बजे रात में भी अगर थाना फाड़े भी मारपीट हो जाती है, घटना हो जाती है तो हम लोग पहुंचते हैं। यह लोगों में है कि किसी प्रकार का, मुझ में एक खामियां हैं जो कि मैं पब्लिक से पुनः माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कार्य क्षेत्र में कभी कभी जैसे रहा, चाहे मान लीजिए जैसे मोबाइल का लोग कुछ शिकायत करते हैं कि मोबाइल आप कभी कभी नहीं उठाते हैं, तो इसके लिए मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं कि ऐसी शिकायत अब नहीं रहेगी। लेकिन मोबाइल का कार्य भी मान लीजिए इतने पब्लिक हैं, कभी जो है लोग जो अपने काम से भी, जैसे बाथरूम गया है, कभी बाहर गया है, कभी जो है निकट रात्रि तक 12 बजे तक मैं रात में भी मोबाइल स्विच ऑफ करके नहीं सोता हूं। लेकिन कभी कभी है कि जो है किसी का फ़ोन नहीं उठ पाता है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, जो कि आगे नहीं होगा। और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा 12 पंचायत के समस्त जनता से कि आप अपना अमूल्य वोट मेरे चुनाव चिन्ह टेम्पू चौपर जो क्रमांक ईवीएम के क्रमांक 4 पर है उन पर दें। पुनः मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें। सेवा किए हैं, करते रहेंगे। और जितने भी कृषक भाई हैं उन लोगों को भी जो भी लाभ सरकार की तरफ से मिलता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, नरेगा से जो भी वृक्षारोपण, आज वृक्षारोपण में बता देना चाहता हूँ, पीरपैंती प्रखंड में अभी भी अगर वृक्ष की संख्या गिनी जाए या आवंटन देखा जाए तो सबसे 12 पंचायत सबसे अव्वल रहेगा। वो माताश्री के रीजन में रहा। इस बार तो मैं कम लगा पाया, जगह भी नहीं था, और जहाँ लगा तो कुछ प्रशासनिक असहयोग के कारण राशि का आवंटन नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है वृक्ष मर जाते हैं। अगले बार में भी
11 से 16 वाले में भी कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला। हम लोगों ने कुछ चंदा चिट्ठा करके जिनका कि लेबर का पैसा बाकी रह गया, लेकिन वृक्ष टोटल जिंदा है। इसीपुर हाई स्कूल के प्रांगण में भी आम का फलन हो रहा है, जो कि मेरी माता जी के रीजन में लगाया गया था। आज विधायक जी भी इस बार उसके संरक्षण में थे। उन्होंने आम का मतलब कि इस बार जो है डाकू करवा के जो भी, एक बार फिर से जनता आपको मौका इस बार देती है, तो वैसे कौन से काम रहेंगे जो पहली वित्तीय आवंटन में आप करवाना चाहेंगे? पहली वित्तीय आवंटन में नली गली लगभग पूर्ण हो चुका है। अगर जहाँ पर बाकी है तो उसको पूर्ण करा दूंगा। और नल जल के बारे में तो आपको बताया कि बटेश्वर स्थान तक का पानी चला गया। प्रत्येक वार्ड में नल जल का पानी चल रहा है। कुछ दूरी के कारण कुछ वार्ड छूटे हुए हैं, जैसे 11 नंबर का कुछ और 1 नंबर में कुछ छूटा हुआ है, जो उसका भी मिनी नल जल योजना के तहत आवंटन दे दिया गया। मैंने योजना प्रस्ताव ले लिया गया है। वो जैसे इस बार मौका मिलेगा वहाँ मैं जो भी बाकी है वो नल जल में पूरा करा दूंगा। उसके बाद जो भी सामाजिक काम है, जैसे वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, ये सब तो कराना काम ही है सरकार का। उसके बाद आपको बताया कि जो भी सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए, चाहे वो बड़े बड़े अफसरों से, नेताओं से बात करके औद्योगिक प्रतिष्ठान भी अगर हमारे समाज के लोग चाहेंगे तो औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए मैं उन लोगों का सहयोग करूंगा। कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाएं, काहे कि उद्योगिक मंत्री अभी हमारे जो पहले पूर्व में सांसद थे शहनवाज जी हैं, उन लोगों से हम लोगों की भी अच्छी बातें होती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 12 पंचायत पहले जो बिहार में पहला स्थान था, भारत में दूसरा स्थान था, और अभी भी उस तरह का यहाँ के पब्लिक के सहयोग से है। थोड़ी कमियाँ तो माने लोगों का जो है विकास हो रहा है, तो लोग जो है मूलभूत सुविधाओं के चक्कर में जितनी सुविधाएं बढ़ेगी तो कुछ असुविधाएं होंगी ही। अगर आप ज़्यादा सुविधा ले रहे हैं, आज पावर ग्रिड का भी अथक प्रयास से, लगातार के अथक प्रयास से, शोभाकांत मंडल के समय से अथक प्रयास से अभी ललन जी विधायक जो है इस समय जो है इसका पावर ग्रिड आ चुका, माने वह चालू है, लोगों को बिजली मिल रही है। आज दूरदर्शन का सभी कार्यक्रम लोगों के है ही, नेट की भी व्यवस्था है, वाईफाई का सिस्टम भी चल रहा है, BSNL का भी वाईफाई का तार बीत चुका है। तो जो लोगों को सुविधाएं चाहिए वह सभी जो है शहरी सुविधा से मैं लैस करा दूंगा अपने पंचायत को। उसके लिए कोशिश करके, चाहे जन सहयोग से या सरकार के माध्यम से, सरकार की योजनाओं से। लेकिन मैं इस बार एक बार मौका इसलिए चाहता हूं कि जो भी अधूरा कार्य, प्रचार सरकार भवन जो योगीवीर पहाड़ी पर बन रहा है, योगीवीर पहाड़ी से पहाड़ होते हुए रास्ता थोड़ा दूरी पड़ता है, मार्केट से भी एक रास्ता है जो कि भी जिला परिषद के माध्यम से भी रोड को ढलवा दिया गया है। तो वो भी जो है वो भी कब्रिस्तान और कुछ लोग निजी लोगों का ज़मीन था, जो कि हम लोग आपस में उन लोगों के सहयोग से, उसमें रत्नेश्वर गोस्वामी जी नहीं रहे, उनकी पत्नी ने भी बोली कि मुखिया जी आप अपने लेटर पैड पे हमको प्रशस्ति पत्र दे दीजिएगा। तो मैंने प्रशस्ति पत्र बना के रख दिया है। वो उनका भी योगदान रहा ज़मीन देने में, और कब्रिस्तान के लोगों का भी रहा। आज तो जानते हैं दो समुदायों के बीच कितनी असुविधाएं होती है, लेकिन 12 पंचायत में किसी भी समुदाय में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। चाहे जितने भी वार्ड मेंबर अभी खड़े हैं, चाहे जो जीत के आए हैं, पुराने वार्ड मेंबर भी अगले वित्तीय वर्ष के जो चुनाव हार गए, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, उनका भी कार्य देखता हूं, उनका भी कार्य अधूरा नहीं रहने देता हूं। जो जीते हुए थे, जो मेरे साथ थे सहयोगी, उनका भी कार्य कर रहा हूं। और जो इस बार भी सहयोगी हैं, जो पुराने हैं और जो नए आएंगे, हम लोगों को किसी भी वार्ड मेंबर से 12/8 में सब वार्ड मेंबर के सहयोग से सब दिन चला है। 2001 से पंचायती चुनाव हुआ है, उस समय जो है कुछ कभी कभी दिक्कतें आती है, लेकिन मेरे कार्यकाल में या मेरी माताश्री के कार्यकाल में किसी भी वार्ड मेंबर से कभी विवाद नहीं रहा। और उनको वार्ड मेंबर अगले वित्तीय वर्ष में आपने तो देखा कि मुखिया वार्ड मेंबर में काफ़ी विवाद रहा, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहा। वार्ड मेंबरों का भी काफ़ी सहयोग रहा। और पुनः मैं आशा करूँगा कि प्रत्येक वार्ड मेंबर से जो भी इस मैदान में हैं वे हमें सहयोग दें। हम लोग कभी भी मुखिया की तरह नहीं रहते हैं, हम लोग एक आपस में समाज, परिवार, भाई की तरह रहते हैं। जो भी प्रतिनिधि आएंगे, चाहे वो सरपंच हो, पंचायत समिति हो, मैं सबका सम्मान करता हूं और सबके सहयोग से अपने पंचायत का विकास करना चाहता हूं। मैं किसी से किसी भी प्रकार का ईगो नहीं पालता हूं।
कि आपके द्वारा ये हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत है। मेरा कहना है कि मेरे पंचायत का विकास चाहे जो भी प्रतिनिधि कर दें, मैं उनका हार्दिक सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सबसे आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने 12 पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं 12 पंचायत की जनता से अपील करूँगा कि जो भी कार्य मेरा अधूरा है, चाहे वो जोगीबीर हनुमतपुरी पहाड़ी का पर्यटक स्थल बनाने का या कहीं पर कुछ कार्य छूटे हुए हैं, मैं सब कार्यों को पूर्ण करूंगा, ये मेरा आशा है। और आपको बताया है कि सफाई के काम में कुछ जो त्रुटियां रही थी, इस बार मैं एनजीओ के माध्यम से उसको पूर्ण करा दूंगा। एम्बुलेंस का भी काम पूर्ण करा दूंगा, जो कि बाराहाट की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं लाभ लेने में दिक्कत नहीं हो। बाराहाट युवा शक्ति भी अग्रसर है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका मेंटेनेंस जो है, एम्बुलेंस जो एनजीओ के माध्यम से दिलवाऊंगा जिला शिक्षा महाविद्यालय के सौजन्य से, वो बाराहाट युवा शक्ति जो पंडाल के ऊपर उन लोगों को मैंने जगह दिया है, बच्चे बहुत अग्रसर है, वो भाभी मैंने जो नौजवान बहुत एक्टिव हैं, उन लोगों का बैठक होता है, खिचड़ी उचड़ी का वो लोग जो है वितरण करवाते हैं। तो उन लोगों में साहस है, उत्साह है, तो उनके माध्यम से जो है मेंटेनेंस आराम से हो जाएगा। काहे कि कोई भी चीज़ आप दे दीजिए, लेकिन अगर उसका सही रख रखाव नहीं है तो वह कार्य अपूर्ण रह जाता है। तो मैं बाराहाट युवा शक्ति को मेंटेनेंस के लिए दे दूंगा। और मैं ये कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 माह के अंदर वे मुझे सहयोग करें, चुनाव जिताएं, हराएं, लेकिन मैं एम्बुलेंस दे दूंगा। और मैं यही आशा करूंगा कि वे मुझे हमारे टेम्पू छाप में ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर ऐसा मत दें कि विरोधियों में जो है हाहाकार मच जाए। और प्रखंड में जिस प्रकार अगले बार सबसे ज़्यादा मतों से उन्होंने मुझे विजयी दिलाया था, इस बार भी विजयी दिलावें और बाराहाट पंचायत का नाम रोशन करें। कि अगर कोई प्रत्याशी जीत के आया है तो मुखिया प्रत्याशी तो बाराहाट पंचायत से जीत के आया है और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत लेकर आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल का भी पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जो है बातों को लोगों में रखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, इन्होंने साफ तौर से कहा कि अपने पिछले 10 साल कार्यकाल में जो भी इन्होंने कार्य किए हैं उसको गिना है और भविष्य में जो कार्य करने वाले हैं उसको भी इन्होंने गिनाया। इस कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। धन्यवाद।